गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम जो प्लांट किंगडम में पार्ट 6 करेंगे और उसमें हम ब्रायोफाइट्स का जब पार्ट 2 यहाँ पे करेंगे। तो कल के वीडियो में हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे थोड़े से, तो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप जरूर जाके देखिएगा। तो जो टर्म थी ब्रायोफाइट्स, वो टर्म दी गई थी किसके द्वारा? ब्राउन के द्वारा जो दी गई थी। दूसरे याद रखेंगे, फादर ऑफ अगर ब्रायोलॉजी अगर पूछ जाता है तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी में आपको ध्यान देना है हेडविग फादर है। और ध्यान देंगे अगर पूछा गया फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, तो इंडियन ब्रायोलॉजी में आपको याद रखना है कौन है फादर? SR कश्यप, शिवराम कश्यप जो इंडियन ब्रायोलॉजी के जो फादर है। तो ध्यान दो कि कैंपबेल कैंपबेल स्मिथ एंड तख्ताजन जो ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेस में जो डिवाइड करते हैं। ध्यान देना है हेपेटिकोप्सिडा, हेपेटिकोप्सिडा, ठीक है, एंथोसैरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। इन 3 क्लासेस में डिवाइड जो करते हैं। ब्रायोप्सिडा में जितनी भी मोस्टिस हैं वो आती है, एंथोसैरोप्सिडा में एंथोसैरस आ जाता है, एंड जो हेपेटिकोप्सिडा में जो जितने भी आपके लिवर वोट्स हैं जैसे मार्केंशिया हो गया और आपका रिशिया हो गया वो आ जाता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर लिवर वोट्स आते हैं, हॉर्न वोट्स आते हैं एंड मोसिस जो आती है। ठीक है, तो देखिए लिवर वोट्स हेपेटिकोप्सिडा में, एंथ्रोसौरोप्सिडा में हॉर्न वोट्स और मोसिस में आपका जो मोसिस आती है, ब्रायोप्सिडा में मोसिस आती है। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि जो डोमिनेंट फेज है ब्रायोफाइट्स का वो क्या है? वो गैमेटोफाइट ही जो रहेगा। ठीक है, और याद रखेंगे कि ये नॉन वस्कुलर प्लांट्स है। क्या ये नॉन वस्कुलर प्लांट्स है और ये क्रिप्टोगैम्स की श्रेणी में जो आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ध्यान देंगे कि अगर पूछा गया कि यहाँ पे वस्कुलर टिश्यूज अब्सेंट होते हैं तो याद रखना है वहां पे वस्कुलर टिश्यूज अब्सेंट जाओ रहते हैं, कंप्लीटली अब्सेंट यहाँ पे जा रहते हैं। रूट्स यहाँ पे जाओ बिल्कुल अब्सेंट जाओ रहती है। रूट्स के स्थान पे कौन होता है? राइजोइड्स यहाँ पे जो होते हैं जो कि यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी जो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बाकी के कैरेक्टर्स जो आप कल की वीडियो में देखेगा, पिछले कल की। सो अभी चलता हूँ आगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको हर एक अपडेट जाओ, हर एक नोटिफिकेशन मिल जाती है। ठीक है, एंड shubhamjktrick.com पे जाओ, कल के वीडियो का क्वेश्चन आंसर भी मिल रहे हैं आपको, तो आप उसको जरूर देखेगा। नीट, HPTET, HPTGT बायोलॉजी में आपको आज के क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो शुभम जेके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको जाओ बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि बायोलॉजी के नोट्स आपको वहां पे अवेलेबल हैं, जीके के नोट्स आपको अवेलेबल हैं, इंडिया जीके भी है और HP जीके भी वहां पे आपको अवेलेबल है। साइकोलॉजी के नोट्स आपको वहां पे अवेलेबल है और याद रखना है मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स के नोट्स ये आपके वहां पे जो अवेलेबल हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स गीमा कप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। याद रखना है ब्रायोफाइट्स के अंदर जब हम बात करते हैं लिवर वोट्स की, किसकी? लिवर वोट्स की, तो याद रखो कि वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बने हुए होते हैं उनका नाम क्या होता है? गीमा कप्स होता है। क्या होता है यहाँ पे? गीमा कप्स जो होता है। ठीक है, तो गीमा कप्स जो थैलस बॉडी होती है किसी भी प्लांट ब्रायोफाइट की, वहां पे जो डेवलप होते हैं, लोकेटेड होते हैं, और ये एसेक्सुअल बर्ड्स हैं जो कि ग्रीन मल्टीसेलर देखने को आपको जो मिलते हैं। तो याद रखना है ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कहाँ पे होते हैं? मार्केंशिया में देखने को मिलते हैं। तो मार्केंशिया के पास गीमा कप्स जो होते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो मार्केंशिया किस में आता है? हेपेटिकोप्सिडा में आता है। किस में आता है? हेपेटिकोप्सिडा क्लास में आता है। ठीक है, और लीवर वोट्स की श्रेणी में ये आपको देखने को मिलता है। रिशिया किस में आता है?
हेपेटिकोप्सिडा की क्लास में आता है, और याद रखें ये भी लीवर वॉर्ट्स की श्रेणी में आता है। स्फेग्नम आपका जो ब्रायोप्सिडाज में आपका आता है, और ये किस श्रेणी में आता है, मोसिस में आता है। ठीक है, एंथोसेरोस आपका एंथोसेरोप्सिडा में देखने को आपको मिलता है, और जनरली इसको क्या बोलते हैं, हम हॉर्नवॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉर्नवॉर्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि मार्केशिया के अंदर जाओ कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स डेवलप हैं, गीमा कप जिनको बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। किस टाइप की रिप्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ पे ध्यान देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये एसेक्सुअल बर्ड्स हैं। क्या है ये, एसेक्सुअल बर्ड्स है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है which of the following is differentiated into fruit सीटा एंड कैप्सूल इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इनमें से कौन सा जाओ फूड सीटा एंड कैप्सूल में जाओ डिफरेंशिएट जाओ करता है। देखिए, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, अब ध्यान दो कि जो गीमा कप्स है वो डिटैच्ड हो जाता है प्लांट बॉडी से, और जर्मिनेट करता है वो न्यू इंडिविजुअल्स में। तो जिसमें जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन जाओ आपके जो थैलाई के अंदर जाओ बनेंगे, गैमेटोफिटिक बॉडी के अंदर बनेंगे। और देखो स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट होता है जो, वो याद रखना वो डिफरेंशिएट करेगा फूट सीटा एंड कैप्सूल में। ठीक है, वो डिफरेंशिएट करेगा फूट सीटा एंड कैप्सूल में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा यहाँ पे जब मेल एंड फीमेल सेक्स और हार्मोन जाओ फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट के बाद रिडक्शन डिवीजन जाओ इमीडिएटली नहीं होती है, वो पहले क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। और स्पोरोफाइट आगे जाके जाओ डिफरेंशिएट करता है फूड सीटा एंड कैप्सूल में। और कैप्सूल जो आपका याद रखना है वो कुछ हैप्लॉइड स्पोर्स जाओ आपके बनाएगा। हैप्लॉइड जस्ट स्पोर्स यहाँ पे जाओ बनाएगा, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाता है, एक नई गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जाओ बनाते हैं। इसको आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन। ब्रायोफाइट्स के केस में, ब्रायोफाइट्स के केस में ध्यान देंगे जो स्पोर्स हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, आफ्टर मियोसिस। ठीक है, मियोसिस होने के बाद। तो देखो जब स्पोरोफाइट बन रहा था जाइगोट से डायरेक्ट इमीडिएटली, तो याद रखना यहाँ पे क्या हो रहा है कि मियोसिस होने के बाद, ठीक है, मियोसिस होने के बाद जाओ आपके जो स्पोर्स थे वो कहाँ बन रहे थे, तो याद रखना है वो कैप्सूल में बन रहे थे। कहाँ पे बन रहे थे, वो कैप्सूल में बन रहे थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, स्पोरोफाइट है वो डिफरेंशिएट करता है फूड सीटा एंड कैप्सूल में, और आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन कैप्सूल। मियोसिस होने के बाद जाओ स्पोर्स कहाँ बन रहे थे, आपके कैप्सूल में जब बन रहे थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस इज। जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल की, मोसिस की लाइफ साइकिल की, उसको क्या बोलते हैं आप। ठीक है, तो वो होता है आपका गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे याद रखना है जो डोमिनेंट फेज है आपका ब्रायोफाइट्स का वो भी क्या है, गैमेटोफाइट है। तो इसका भी क्या होगा, फिर वो गैमेटोफाइट ही जो होगा। ठीक है, अब देखो जो गैमेटोफाइट है यहाँ पे इन केस ऑफ मोसिस, ठीक है, मोसिस तो कंसिस्ट करता है दो डिफरेंट स्टेजेस। सब फर्स्ट जो स्टेज है प्रोटोनीमा है। पिछली बार पूछा गया था ये कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ मोसिस है वो क्या है, वो प्रोटोनीमा है। ठीक है, और देखो ये आपका जाओ डायरेक्टली स्पोर्स से डेवलप जाओ करता है। और जो सेकंड स्टेज है वो लीफी स्टेज है। कौन सी है वो, लीफी स्टेज है। और याद रखना है ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा से, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से जो डेवलप करता है। तो अगर पूछा गया पहले कौन डेवलप करता है, तो प्रोटोनीमा डेवलप करता है। वो कहां से डेवलप करता है, स्पोर्स से डेवलप करता है वो। ठीक है, और जब इसका जो प्रोटोनीमा का सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो बनेगा तो उससे क्या डेवलप होगा, लीफी स्टेज जो डेवलप होगी। ठीक है, ठीक है, याद रखना गैमेटोफाइट की सेकंड स्टेज। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि जो फर्स्ट स्टेज है, जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है लाइफ साइकिल की, वो कौन सी है, गैमेटोफाइट है। ठीक है, यहां पे ध्यान देना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोस एंड डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर। ठीक है, इनमें से पूछा गया कि फर्स्ट जाओ स्टेज कौन सी है लाइफ साइकिल की, किसकी, मोस की। ठीक है, और जो स्पोर से डेवलप होती है, तो मैंने अभी आपको बताया वो है प्रोटोनीमा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
ठीक है। फूट एंड सिटा किसके क्या क्या पार्ट है, ये स्पोरोफाइट के पार्ट है। ठीक है, अब ध्यान दो, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से कौन डेवलप होगा, वो होगा लीफी स्टेज। ठीक है, मोसिस का याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिलामेंटस स्टेज ऑफ मोसिस दैट डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बड। अब ध्यान दो, जो मोसिस है उसकी फिलामेंटस स्टेज कौन सी है, फिलामेंटस स्टेज कौन सी है, और जो कि डेवलप करती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से, ठीक है, एज अ लेटरल बड। तो याद रखना है फिलामेंटस स्टेज कौन सी है, लीफी स्टेज। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मोस्टिस की जो फिलामेंटस स्टेज है वो कौन सी है, वो लीफी स्टेज है, जो कि ग्रीन है, वो क्रीपिंग भी रहती है, ब्रांच्ड भी रहती है। ठीक है, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप कर रही है, तो वो है लीफी स्टेज। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोस, इनमें से कौन सी जाओ मोस नहीं है। तो याद रखेंगे, पनेरिया इज अ मोस, तो कॉड मोस इसको बोल देते हैं। पनेरिया जाओ क्या है, कॉड मोस है। ठीक है, और सैग्नम भी जाओ आपकी मोस है। किस तरह की मोस है ये है पीट मोस या फिर बॉग मोस इसको बोल देते हैं। ठीक है, अगर बात करें पोलिट्राइकम की, तो इसको बोलते हैं आप पिजन हेयर, पिजन मोस या फिर हेयर कैप मोस। ठीक है, इसको बोल देते हैं। ठीक है, रिशिया इज नॉट अ मोस। ठीक है, ये आपका लीवर वॉट है, क्या ये लीवर वॉट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर था। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया क्रीमिया, तो क्रीमिया इज अ मोस। कैसी मोस है ये, ब्लैक मोस है। कौन सी है ये, ब्लैक मोस। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, अब आती है आपकी टॉर्ट्यूला। तो टॉर्ट्यूला कैसी मोस है आपकी, ये ट्विस्टेड मोस है। कैसी है ये, ट्विस्टेड मोस है। ठीक है, अब आता है आपका पोगोनेटम। पोगोनेटम, पोगोनेटम आपको याद रखना है, ये है गोल्डन और मेडन हेयर मोस, मेडन हेयर मोस है ये। ठीक है, इसको ध्यान देना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि जो आपकी मोसिस के नाम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें से जाओ ऋषा मोस नहीं है। तो ये आज आपके जाओ 7 क्वेश्चंस में ला पाया था। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आज हमने खत्म कर लिया है जितना करना था एनसीईआरटी में से। जो कमीशन के लिए आपको आ सकता है, एचपीपीएससी के थ्रू लिया जा सकता है कमीशन। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव नाइस डे।